Welcome students. My name is Preeti Sharma. Today I am going to teach you important lessons of science chapter 1 food our basic need of class 4th. So students, we are going to start food our basic need of class 4th. In this chapter, we are going to learn about nutrients, component of nutrients, roughage, water, and about balanced diet, preserving food. And after the end of the lesson, we are going to study about some quiz. Now, first of all, we have to learn about food. What is food? Do you know what is food? Yes, we all know what is food because we eat daily food to keep our body energetic, to for our proper development and growth we require to eat food. तो हम खाना क्यों खाते हैं? खाना हम इसलिए खाते हैं ताकि हम अपना सारा काम प्रॉपरली कर सके। ठीक है, हम खेल सके, हम दौड़ सके, हम पढ़ाई कर सके अच्छी तरह से। ठीक है, और हमारे डेली जो वर्क है वो कंप्लीट कर सके, इसीलिए हमें खाना खाना पड़ता है। ठीक है, और खाना खाने से हमें एनर्जी मिलती है। ओके, सो इन ऑर्डर टू गेट एनर्जी वी हैव टू ईट फूड। नाउ, तो पता है हम जो भी खाना खाते हैं हमारे भोजन में कुछ पोषक तत्व इंक्लूड रहते हैं। उसी पोषक तत्व को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ठीक है, हम जो भी खाते हैं वो सारा जो हमारा रोटी, सब्जी, दाल, चावल, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, हम जो भी खाते हैं सब में एक अलग अलग टाइप के पोषक तत्व इंक्लूडेड है। ठीक है, तो आज हम उन पोषक तत्व दैट इज न्यूट्रिएंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। So, what is nutrient? The food we eat contains some substances that make us strong and healthy. These substances are called nutrients, and these nutrients have following function. तो जो भी हम खाना खाते हैं उसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं और ये पोषक तत्व हमें वेरियस एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ओके, न्यूट्रिएंट्स हैव फॉलोइंग फंक्शन। पहला, दे गिव अस एनर्जी टू वर्क। न्यूट्रिएंट्स हमें एनर्जी देते हैं जिससे कि हम कार्य कर सके। दे आर रिक्वायर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ अवर बॉडी। तो हम जो भी फूड कंज्यूम करते हैं उससे हमारे बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ होता है। देन दे हेल्प टू रिपेयर आवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम फॉलिंग सिक। फिर हम जो भी मीन्स फूड लेते हैं उससे हमारी बॉडी का जो सेल्स एंड टिश्यू है, डैमेज सेल्स एंड टिश्यू, वो रिपेयर होता है। जो कि कभी हमें चोट लग गई हो या तो हम बीमार हुए हो तो वो सेल्स डैमेज हो जाते हैं और टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, तो उसे रिपेयर करने में हमें ये फूड हेल्प करता है। ओके, नेक्स्ट है कंपोनेंट ऑफ फूड। जैसे कि मैंने बताया हम जो भी फूड खाते हैं वो वेरियस कंपोनेंट इंक्लूड करता है। तो हम जो भी खाना खाते हैं उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। डिफरेंट फूड आइटम्स आर रिच इन डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स। द मेन न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन आवर बॉडी आर carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals. वन बाय वन हम एक एक डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट्स? नाउ, कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है अगर हम चपाती खाते हैं, ब्रेड, पटेटोज, बनानास,
and cereals such as wheat की roti, rice and maize are rich in carbohydrates. तो ये सारे फूड इंक्लूड करते हैं which nutrients? Carbohydrate. अब इसका फंक्शन क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट गिव अस एनर्जी. कार्बोहाइड्रेट हमें इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम इसे एनर्जी गिविंग फूड भी कहते हैं. नाउ फैट. फैट क्या होता है? इसके सोर्सेस क्या है? फैट हमें ऑयल से मिलता है, घी से, बटर से, मीट एंड नट्स से. Okay, now what is the function of fat? Function of fat, fat also gives us energy. We get more energy from fat comparison to carbohydrate. लेकिन अगर हम ज़्यादा ऑयली फूड खाएंगे और ज़्यादा घी बटर खाएंगे then we will suffer from obese. So obesity. Okay, यारे मोटापा. तो हमें क्या करना है कि लिमिटेड अमाउंट में ऑयल, घी, बटर और ये सारे फैटी फूड कंज्यूम करने हैं. नाउ नेक्स्ट इज प्रोटीन. नाउ व्हाट इज प्रोटीन? कहाँ से हमें मिलता है? व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ प्रोटीन? प्रोटीन वी गेट फ्रॉम मिल्क, एग, फिश, मीट एंड पल्सेस सच एज मूंग दाल, बीन्स. ये सारी चीज़ों से हमें प्रोटीन मिलता है. नाउ व्हाट इज द फंक्शन? ये रिपेयर करता है हमारी बॉडी को एंड फॉर बिल्डिंग अवर बॉडी. सो फूड आइटम रिच इन प्रोटीन्स आर ऑल्सो नोन एज, इसका दूसरा नाम है बॉडी बिल्डिंग फूड. Next is vitamins and minerals. Now, what is vitamins and minerals? Vitamins and minerals help our body to fight against disease and protect us from falling sick. Hence, food items rich in vitamins and minerals are called protective food. Okay. Now, फंक्शन ऑफ विटामिन क्या है? जो भी फूड हम लेते हैं रिच इन विटामिन्स एंड मिनरल्स वो हमें हेल्प करते हैं कि हम कोई भी बीमारी हो तो उससे लड़ सके. ठीक है, तो इसीलिए हमें हमेशा विटामिन्स एंड मिनरल्स भी लेना चाहिए, बट इट शुड बी टेकन इन स्मॉल क्वांटिटी. ओके. नाउ द टाइप्स ऑफ विटामिन्स आर A, B, C and D and E. These are all types of vitamins. Now minerals, that are calcium, potassium, iodine and iron. Okay. Now what are the sources from where we get vitamins? Fruits, vegetable and eggs are rich in vitamins, and milk, curd, almonds, carrot, fruits and green leafy vegetables such as spinach are rich in minerals. So students, always try to eat much vitamins and minerals in order to keep ourselves safe from various diseases. Now roughage. Now what is the roughage? Some part of the food that we do not get digested completely, this undigested part of food is called roughage. फंक्शन क्या है roughage का? कि ये हेल्प करता है हमारा वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी से बाहर निकालने में. सो वी शुड ईट लॉट ऑफ roughage in order to keep our digestive system run smoothly. Okay, now what are the sources of roughage? Wheat, oats, called green leafy vegetable such as cabbage and fruits are rich in roughage. Now water. Next is water. Water is the most essential part of our life. Okay, we should always drink 8 to 9 glasses of water per day in order to keep our body cool. Okay, and water is needed for proper health of our body. We should drink plenty of water every day. पानी पीने से
हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो रेगुलेट होके रहता है, ठीक है। और हम जो भी खाते हैं वो प्रॉपरली फ्लश होता है हमारी बॉडी से। तो हमारी बॉडी का जो भी फंक्शन है वो प्रॉपरली वर्क करता है अगर हम सफिशेंट वाटर इनटेक करें। तो हमें पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए, इससे हमारी हेल्थ सही रहती है और वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करके रखता है। Now balanced diet. Before studying about balanced diet, let's study about what is diet. तो डाइट क्या है? The food we eat is called diet. हम जो भी खाना खाते हैं उसे हम डाइट बोलते हैं, ओके। लेकिन क्या होता है अगर हम जैसे जो भी खाना खा रहे हैं उसमें से हम हर चीज़, जैसे हमने बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स ले लिया, बहुत सारी राइस खा ली, रोटी खा ली, और हमने फैट्स बहुत सारा ले लिया लेकिन प्रोटीन कम लिया, तो क्या होगा, हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी। फैट ज़्यादा ले लिया तो हम मोटे हो सकते हैं, और कार्बोहाइड्रेट्स ही ले लिया तो भी हम बहुत ज़्यादा फैटी हो सकते हैं। और विटामिन्स एंड मिनरल्स भी अगर हमने कम लिया तो हम बीमार पड़ सकते हैं। तो हमें क्या है कि हमारे डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स नॉट इक्वल बट राइट अमाउंट में इनटेक करने हैं। तो अगर हम सारे न्यूट्रिएंट्स जो हमारे 5 न्यूट्रिएंट्स है उसे राइट अमाउंट में इनटेक करेंगे हमारे डाइट में, तो ही हमारा डाइट बैलेंस डाइट कहलाएगा, ओके। So the diet containing right amount of all nutrients, that is carbohydrate, fat, protein, vitamins and minerals is called balanced diet. और हमारे बैलेंस डाइट में, हमारे फूड में रफेज का भी इक्वल इम्पोर्टेंस है, क्योंकि अगर हम रफेज नहीं लेंगे अपने फूड में तो क्या होगा, हम प्रॉपरली अपने बॉडी का हमारे फूड का फंक्शन नहीं हो पाएगा और हमारा जो है फ्लश आउट नहीं हो पाएगा बॉडी से प्रॉपरली। और अगर हमने वाटर नहीं लिया, जैसे कि हमने मिक्सी में क्या किया, फूड में से एक मिक्सी ली और उसमें हमने कुछ टुकड़े डाल दिए, किसी भी रॉ मटेरियल का डाल दिया और मिक्सी चला दी, क्या वो ग्राइंड हो पाएगा? नहीं। जब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो वो थोड़ा सा ग्राइंड होगा, फिर थोड़ा सा और पानी ऐड करेंगे तो वो एक प्रॉपर पेस्ट बनेगा, ठीक है। और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे तो वो प्रॉपर जूस बन जाएगा। उसी तरह हमारे खाने को एक प्रॉपर रफेज की ज़रूरत है और इक्वल अमाउंट ऑफ पानी, नॉट इक्वल बट प्रॉपर अमाउंट ऑफ पानी की भी ज़रूरत है टू मेक ऑल दिस फूड इन प्रॉपर पेस्ट एंड आफ्टर दैट इन डाइजेस्टिव जूसेस। तो हमारे बैलेंस डाइट में क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? ऑल द न्यूट्रिएंट्स एट प्रॉपर अमाउंट प्लस रफेज एंड वाटर। Next is preserving food. Now what is this preserving food? Preserving food का मतलब होता है, what is preserving food? जैसे कि हमने कोई खाना रख दिया, राइट, और उसके बाद हमने उसे कोई भी प्रिजर्वेटिव यानी कुछ भी उसके साथ नहीं किया, उसे ऐसे ही फूड को रख दिया बिना प्रॉपर कोई प्रिजर्वेशन के, तो क्या हो जाता है, वो ख़राब हो जाता है, स्पॉइल्ड हो जाता है, राइट, और हम उसे खा नहीं सकते, वो स्टेल फूड हो जाएगा। तो प्रिजर्विंग फूड का मतलब ये होता है कि हम कोई भी फूड को लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए रख सकते हैं and we should eat it after some time. Some way of preserving food and their example are given below. जैसे कि हमने ग्रेप्स को सुखा दिया, उसका मॉइस्चर निकल गया, धूप में अगर उसको सुखा दिया तो उसका मॉइस्चर निकल गया, ठीक है, तो वो रेज़न का काम करता है, किशमिश का। फिर हमने पापड़ सुखाए, पापड़ बना के सुखा दिया और उसे हम पूरा साल तक यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने चिप्स बनाए और उसे पोटैटो चिप्स बनाए और उसे सुखा दिए और उसे पूरा साल यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारी ड्राइंग मेथड में आ जाती है, ओके। फिर पिकलिंग मीन्स अचार बनाना, फ्रूट्स का भी बनता है, वेजिटेबल्स का। हम क्या करते हैं, इसमें इसको प्रिजर्व करने के लिए हम इसमें ऑयल और सॉल्ट का सॉल्यूशन मिला के इसे रख देते हैं फॉर अ लॉन्ग
ड्यूरेशन, पिकलिंग, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल मिक्स इन सॉल्ट सोल्यूशन एंड ऑयल, और हम इसे फिर कंज्यूम कर सकते हैं पूरा ईयर तक। फिर केनिंग इज ऑल्सो अ प्रिजर्विंग मेथड। इसमें फिश, मीट ऑल आर पैक्ड इन अ केन्स and it is heated at some temperature, at a proper temperature, and then it is preserved for a long time. फिर refrigerating means when we keep some fruits, vegetables, milk or anything like that in a fridge, so it is preserved. It is also a preserving method. Food items kept in a refrigerator. Now some quiz are here. What are the food items rich in carbohydrates? जैसा कि आपने पढ़ा what is carbohydrate, तो what are the food items rich in carbohydrate? Call. क्या होगा इसका आंसर? आप नीचे हमें हेलो कमेंट बॉक्स में आपने आंसर्स आप लिख के भेजेंगे और फिर मैं रीड करूंगी कि आप लोग को कितना समझ आया, ठीक है। व्हाट आर द फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स? कॉल। सेकेंड, नेम सम सोर्सेज ऑफ फैट्स के कौन कौन से सोर्सेज है, कहाँ से अवेलेबल होते हैं। विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प आवर बॉडी टू फाइट अगेंस्ट डिजीज? कौन से न्यूट्रिएंट्स ऐसे हैं जिसको लेने से हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजीज से। देन विच न्यूट्रिएंट्स हेल्प इन बिल्डिंग एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी? कौन से न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जिससे हमारे बॉडी का रिपेयर होता है। एंड ग्रेप्स को किस तरह से प्रिजर्व करने से हमें क्या मिलता है। So these are the answer as I have given in my first slide. But अब नेक्स्ट स्लाइड हम जब बनाएंगे तो हम आपको आंसर्स नहीं देंगे, सिर्फ क्विज देंगे और आपको आंसर करना है। ओके सो स्टूडेंट, इफ यू लाइक माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब, like and share and press the bell icon for more notification. Thanks for watching.